नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में स्थापित होंगे आधार केंद्र। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की पहल की है। इससे ग्रामीणों को अब आधार सेवाओं के लिए ब्लॉक या शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत सहायक इन केंद्रों का संचालन करेंगे, जिससे नया आधार बनवाने, अपडेट करने और प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं सीधे गांव में ही मिलेंगी। यह कदम डिजिटल सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। यूपी के परिषदीय स्कूलों में परीक्षा की तारीख घोषित इसी महीने शुरू होंगे। पेपर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 की द्वितीय सत्रीय परीक्षा 24 से 31 जनवरी के बीच होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, हाथरस समेत 30 जिले कोहरे के चपेट में रहे। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर ब्लैकआउट जैसा मंजर रहा। घने कोहरे के चलते 10 फ्लाइट्स को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं प्रदेश भर में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद हैं। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2026 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, जेल वार्डर समेत कुल 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रतियोगिता और अवसर दोनों बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब बच्चे का आधार नहीं, अभिभावक के आधार से होगा दाखिले का आवेदन निःशुल्क और अनिवार्य। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT के तहत निजी विद्यालयों में प्री नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। आवेदन के समय अब बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार कार्ड के आधार पर ही आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। शाह के संभावित दौरे से पहले 150 कमांडो मथुरा पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा आ सकते हैं। हालांकि इसकी तारीख अभी घोषित नहीं आई है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की। 150 से अधिक NSG कमांडो हथियार लेकर आधी रात बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इलाके की लाइट काट दी गई। सीएम योगी ने लॉन्च की पंचायतों की प्रगति गाथा। अब देश दुनिया देखेगी यूपी के गांवों की सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों की प्रगति गाथा मासिक न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया। यह गांवों में हो रहे सकारात्मक बदलावों, नवाचारों और जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगा। न्यूज़लेटर हर माह एक उत्कृष्ट ग्राम पंचायत की सफलता की कहानी प्रस्तुत करेगा, जिससे अन्य पंचायतों को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर आधारित वार्षिक कैलेंडर भी भेंट किया गया। बर्थडे पर बृजभूषण को मिला लंदन का घोड़ा। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने अपने 69वें बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने ऐसा पहली बार किया। इस दौरान लोगों ने उन्हें दिल खोलकर गिफ्ट दिए। लंदन से लाया गया 2.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट में मिला। यह घोड़ा हरियाणा के रवि सिंह चौहान और उनकी पत्नी अनीता चौहान ने गिफ्ट किया। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। वे बेटे से किए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। यूपी में स्लीपर बसों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव। प्रदेश में स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो बसें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बस को जब्त भी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज एक मामले में यह निर्देश जारी किए गए हैं। अब प्रदेश में चल रही सभी स्लीपर बसों में तय सुरक्षा मानकों को तुरंत लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब सोलर एनर्जी से रोशन होंगे छावनी के सभी स्कूल। रक्षा मंत्रालय और यूपी नेडा लखनऊ छावनी में लगभग 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। यह संयंत्र छावनी परिषद के पार्कों, अस्पतालों, सरकारी भवनों, स्कूलों और मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बिजली देगा। साथ ही सैन्य इकाइयों को भी बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसका उद्देश्य छावनी के बिजली बिल को कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अन्य यूपी छावनियों में भी ऐसे संयंत्र लगाने की योजना है। सीएम योगी बोले, जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल में डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, वह पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल भेजें। दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो। मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही उनके घर जाऊंगा। यूपी में मुस्लिमों पर दिए गए भाजपा विधायक के बयान ने सियासत में घमासान मचा दिया है। सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक का बयान जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक सुरेश पासी ने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही मैं उनके घर जाता हूं और न ही जाऊंगा। इस बयानबाजी के बाद विपक्ष आलोचना करनी भी शुरू कर दी है। भाजपा विधायक एक पुल के उद्घाटन में भाग लेने के लिए पहुंचे। लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर के घरों पर नोटिस चिपकाया। लखनऊ केजीएमयू में लव जिहाद के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को लखनऊ, पीलीभीत और उत्तराखंड में उसके 3 ठिकानों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। ममता बोली, प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा की। वे कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसी और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गयी। ममता ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा, मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। यूपी के किसानों की चमकेगी किस्मत। गन्ने की ये 12 प्रजातियां कराएंगी तगड़ी कमाई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 1 दर्जन नई गन्ने की प्रजातियां विकसित की हैं। इन प्रजातियों से गन्ने के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होगी और सिंचाई में पानी की खपत 15 से 20% कम होगी। भविष्य में 25 से 30% पानी बचाने वाली प्रजातियां भी आएंगी, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उपज मिलेगी। राहुल गांधी और उदित राज को बदायूं कोर्ट से नोटिस। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ उदित राज को बदायूं कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत द्वारा भेजा गया है, जिसमें दोनों से अपना पक्ष रखने को कहा गया है। काशी में पंकज चौधरी बोले, देश किसान की दबलेगी दशा। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता में सरकार की योजनाओं को रखा। वित्त राज्य मंत्री के तौर पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर फोकस किया। लखनऊ दर्शन बस को पहले दिन 24 पर्यटक मिले। लखनऊ दर्शन बस से पहले दिन 24 लोगों ने पर्यटन स्थलों की सैर की। बस ने 2 चक्कर लगाए। इसमें सुबह 10 और शाम को 14 यात्री थे। यात्रा में पर्यटक काफी खुश नजर आए। उन्हें एक ही पैकेज में 3 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की सैर का मौका मिला। इसमें विधानसभा और रेजिडेंसी भी शामिल हैं। पर्यटकों को पहली बार विधानसभा के अंदर भी जाने का मौका मिला। रमीज मलिक ने 17 हिंदू लड़कियों को बनाया निशाना। केजीएमयू महिला डॉक्टर का यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को उन्होंने बताया कि आरोपी रमीज मलिक के निशाने पर 17 हिंदू लड़कियां थीं। इसी साल उसने फरवरी महीने में हिंदू डॉक्टर का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह किया था। हेलमेट सीट बेल्ट नहीं तो नहीं मिलेगा। ईंधन हापुड़ में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत पेट्रोल पंपों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियम का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई है। ARTO रमेश चौबे ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 8 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक नो हेलमेट नो फ्यूल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठी सवारी दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। प्रयागराज में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। प्रयागराज के मनसैता गांव में गुरुवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा का आरंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा प्रारंभ से पूर्व कथावाचक ब्रजरज दास जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश पूजन कराया। लखनऊ में व्यापारियों की बैठक हुई। 12 जनवरी से 40 जिलों में निकलेगी स्वदेशी संकल्प यात्रा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति बैठक लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में हुई। बैठक में तय किया गया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से 40 जिलों में स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। वीबीजी राम जी विधेयक को गांव गांव तक पहुंचाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी वीबीजी राम जी विधेयक को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों में संगठनात्मक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अभियान की रूपरेखा भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में आयोजित बैठक में तय की गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 12 जनवरी को दिल्ली में होगी वार्ता। गोरखपुर के बिजली कर्मी अब जाएंगे दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 12 जनवरी को बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के संगठनों को दिल्ली में वार्ता के लिए बुलाया है। प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश में सेना भेजकर मोहम्मद यूनुस को उठवा लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गुरुवार की शाम हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से 1971 की तरह हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर भी जोर दिया। संभल में सरकारी जमीन पर बने 8 मकानों को नोटिस। संभल में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने 8 मकानों को हटाने के लिए राजस्व प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। गुरुवार को राजस्व टीम ने इन मकानों की पैमाइश की, जिसके बाद निवासियों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई तालाब की भूमि पर बने 3 मकानों को गिराए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। सपा को झटका खाली करना होगा। 20 साल पुराना दफ्तर सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका ने बड़ा झटका दिया है। नगर पालिका ने सपा को नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा गया है। 20 साल पहले सपा सरकार में ये दफ्तर खोला गया था। महज 100 रुपए सालाना किराए पर जमीन आवंटित की गई थी। अवैध तरीके से खोले गए दफ्तर को अब खाली कराया जाएगा। गाजीपुर में आवारा कुत्तों की नसबंदी होगी। गाजीपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एक शासनादेश जारी कर नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उनके लिए शेल्टर हाउस का निर्माण किया जाए। इन शेल्टर 100 हाउस में कुत्तों के रहने, खाने और पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतोष कुमार रॉय के नेतृत्व में जोन 04 और जोन 0 क्षेत्र 2-4 और जोन 0 क्षेत्र में अभियान चलाकर कई अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने साफ संदेश दिया है कि नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। निर्माण ध्वस्त आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। न सिर्फ निर्माण ध्वस्त कर दिया, बल्कि कॉलोनी के अंदर विकसित की गई सड़कें और बाउंड्री भी उखाड़ दी। अवैध कॉलोनी पर लगभग 1.5 घंटे तक एडीए के 2 बुलडोजर चले। इससे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग की एक हिंदू महिला प्रोफेसर ने डीन पर धार्मिक टिप्पणी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि डीन उन्हें हिंदू होने की वजह से परेशान करते हैं। तुम हिंदू हो, एएमयू में नहीं पढ़ा सकती, ऐसी टिप्पणी की जाती है। महिला प्रोफेसर ने इस संबंध में कुलपति को लिखित शिकायत के साथ अन्य सबूत भी सौंपे हैं। एएमयू एक बार फिर बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में चर्चा में आया है। आगरा में टैक्स जमा न करने पर 5 दुकानें सील। आगरा नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर नगर निगम द्वारा
बड़े हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को संजय प्लेस के कपड़ा मार्केट में कार्रवाई करते हुए निगम के राजस्व कर्मियों ने 5 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों पर 50,000 रुपए से अधिक का हाउस टैक्स बकाया था। दाल मंडी में दूसरे दिन भी चला ध्वस्तीकरण का हथौड़ा। वाराणसी में प्रधानमंत्री के विजन से दाल मंडी गली के चौड़ीकरण की कवायद शुरू कर दी है। 1.5 महीने से रुके ध्वस्तीकरण के काम को बुधवार से फिर से शुरू किया। ऐसे में 8 जनवरी को एक बार फिर ध्वस्तीकरण का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी मौजूद हैं। जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है वहां बैरिकेडिंग की गई है। किसी को उस रास्ते पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यूपी में बंद पड़े स्कूल को शिक्षक ने पीएम श्री दर्जा तक पहुंचाया। सरकारी स्कूलों की बदहाली की शिकायतें आम हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो तस्वीर बदली जा सकती है। इसका जीवंत उदाहरण है उच्च प्राथमिक विद्यालय टांडा। यहाँ एक समय ताले लटके थे, लेकिन आज यह स्कूल जिले के टॉप 5 विद्यालयों में गिना जाता है। 13 जिलों में बिजली के 1 लाख स्मार्ट मीटर वालों का बैलेंस गड़बड़ाया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में तकरीबन 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के बैलेंस की गणना एकाएक बिगड़ गई। सिस्टम में आई बार बार खराबी की वजह से बहुत से लोगों का बैलेंस शून्य दिखाने लगा। उपयोग और बैलेंस की गणना प्रभावित रही। ये उपभोक्ता पश्चिमांचल के 13 जिलों से थे। बैठक में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने इस बारे में जानकारी दी। बताया कि पूरा सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो गया था। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत। पर्यटन विभाग ने बनाया 4 टूरिस्ट सेंटर। प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पर्यटन विभाग ने 4 टूरिस्ट सेंटर बनाए हैं। यह सेंटर माघ मेला के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को संस्कृति, इतिहास, आस्था और सुरक्षा से परिचित कराने के साथ साथ उन्हें सहज और सुरक्षित यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। यशवीर महाराज के रोहिंग्या दावे से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में योग साधना केंद्र बगरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप मच गया। गुरुवार को वायरल हुई इस पोस्ट में तितावी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी दूधाधारी में कथित तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध रूप से रहने का दावा किया गया था। यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि करीब 50 से 60 परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा कर पहचान छिपा कर रह रहे हैं। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासनिक टीम और पुलिस ने तत्काल खेड़ी दूधाधारी गांव पहुंचकर जांच शुरू की। नोएडा प्राधिकरण ने 500 करोड़ की जमीन कराई। कब्जा मुक्त नोएडा प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण को हटाते हुए करीब 500 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। ये जमीन भंगेल बेगमपुर, सुथियाना सेक्टर 143, सोरखा जाहिदाबाद में है। प्राधिकरण की अलग अलग टीमों ने बुलडोजर के साथ यहाँ एक्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लोगों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान हल्का विरोध किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की अटकलें अब साफ हो गई है। मार्च माह में T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। इसका खुलासा रिंकू सिंह के परिवार ने किया है। बलरामपुर में यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई। 88 लोगों पर हेलमेट न पहनने पर जुर्माना। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। 8 जनवरी 2026 को नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के 8वें दिन परिवहन विभाग की टीम ने पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण किया और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सीधी कार्रवाई की। सहारनपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने बाप बेटों को घसीटकर पीटा। सहारनपुर में रास्ते पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर बस और कार सवार में झड़प हो गई। कार सवार युवक ने रास्ते से बस हटाने को कहा। आरोप है कि गुस्से में बस के ड्राइवर और क्लीनर ने उसकी गाड़ी के सामने बस खड़ी कर दी। गाली देते हुए कार से बाप और उसके 2 बेटों को खींचकर डिपो ले गए। गेट बंद कर दिया। उसके बाद बाप बेटों को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया। दोनों खुद को छोड़ने के लिए गुहार लगाने लगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। जमीन पर घसीट कर पीटा। SIR ने यूपी में बढ़ाई भाजपा का चिंता। हर बूथ पर 200 नए वोटर जोड़ने का दिया मेगा टारगेट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट के अनुसार यूपी में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 18.7% है। इस भारी कटौती ने सत्ताधारी भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल के लिए कमर कस ली है।
सहारनपुर बनेगा प्रदेश का पहला रेबीज फ्री सिटी। सहारनपुर को प्रदेश का पहला रेबीज फ्री सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुत्तों में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत गुरुवार को वार्ड 40 स्थित नगर निगम परिसर से की गई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार और नगर आयुक्त शिपू गिरी ने कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर तथा वार्डों में जाने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। जहां गंगा में नाला गिर रहा, कांग्रेसियों ने वहां किया प्रदर्शन कानपुर में। आज कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गंगा नदी में गिर रहे नालों को लेकर गोला घाट पर एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया। कानपुर में डॉल्फिन की मौत की बाद में भास्कर ने दिखाया था गंगा नदी में 7 नाले गिर रहे हैं। जहां पर नाला गिर रहे हैं, आज वहां कांग्रेसियों का जमावड़ा हुआ, जिसके बाद गोला घाट स्थित नाले के किनारे कांग्रेसियों ने विरोध जताया। कानपुर में मंत्री के सामने महापौर व बागियों का शक्ति प्रदर्शन। यूपी के कानपुर में महापौर और निष्कासित समेत 6 बाकी पार्षदों के बीच की रार में बुधवार को सर्किट हाउस में खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ, जहां महापौर और उनके बेटे अमित पांडे बंटी की मौजूदगी में 63 पार्षदों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महापौर प्रमिला पांडे के साथ ही बंटी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बाकी पार्षदों ने अपनी एकजुटता दमखम के साथ दर्शाई। लखनऊ अयोध्या मार्ग पर पॉलिटेक्निक से बनने जा रही 6 लेन एलिवेटेड रोड। राजधानी लखनऊ में अयोध्या मार्ग पर पॉलिटेक्निक से इंदिरा नहर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। रोड डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य सेतु निगम करवाएगा। 2 चरणों में होने वाले निर्माण कार्य के पहले चरण में पॉलिटेक्निक से अयोध्या रोड पर रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किलोमीटर किमी तक की रोड बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।